हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अक्षरों के बनावट के कारण कैसे हम गलतियाँ करते हैं और कैसे उनके अर्थ बदल जाते हैं। हम देखते होंगे कि हिंदी के अक्षरों के मिलते जुलते बनावट के कारण हम कुछ गलतियाँ करते हैं। उन गलतियों को आज हम देखेंगे कि कैसे बनावट में अंतर करके हम पूरा शब्द ही गलत लिखते हैं और उनके बनावट के कारण उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो आज उन अंतर को समझेंगे और आइंदा से हम ऐसी गलतियों को न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये है घ से घर, और ये है ध से धर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, जैसे ये है घ और ये है ध, मतलब होता है होम, और धर मतलब होता है किसी चीज़ को रखना। यहाँ धर तो कहते हैं ना, यहाँ धरो या धरना या धर पकड़ कहते हैं, ये वो धर हो गया। तो अगर हमें मान लीजिए धन लिखना है, लेकिन हमने यूं करके यूं कर दिया तो ये घन हो गया। लेकिन अगर हमने यहाँ छोटा सर्कल बना के लिखा तब जाके ये धन होगा, मतलब मनी। घन का अर्थ कुछ और है और धन का अर्थ कुछ और है। इसी तरह से अगला शब्द देखेंगे। इसी तरह से कुछ और शब्द देखते हैं। अब जैसे ये है द और ये है ढ। द से होगा देर और ढ से होगा ढेर। कहते हैं ना, ये तो ढेर हो गए, युद्ध में ये ढेर हो गए, परास्त हो गए, हार गए। तो जब हम द लिखते हैं तो हम यहाँ ला के कभी क्या करते हैं, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये गलत माना जाएगा। अगर देर लिखेंगे तो ये ऐसे लिखे, अगर आपने ऐसे लिख दिया, मात्रा लगा दी, तो ये देर नहीं, ये ढेर हो गया। इसके यहाँ तक जब ले आएंगे तब ये जाके बनेगा देर। कुछ और शब्द देखते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक हम कर जाते हैं लिखते वक्त। जैसे ये है ख से खाना, ईटिंग, और अगर हमने लिखा ख लिखा, अगर इस तरह से लिखा तो ये खाना नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे र वा ना। तो ये है र वा और ये है ख। तो इसमें मेन जो अंतर है वो यही है कि ये जो र है ये यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है। अगर आपने ये नहीं जोड़ा, ये यहाँ से नहीं जोड़ा, तो उसको रवा पढ़ेंगे। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये ऐसे जोड़ दिया तो खा बन गया और हटा दिया तो रवा। तो एक ये फ़र्क है। ख से खाना, रवाना मतलब जाना, प्रस्थान करना। आगे देखते हैं। एक और गलती है, मिस्टेक है जो हम कॉमनली करते हैं। जैसे हमने लिखा म भ, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, म से माला, भ से भाला। भ लिखना है तो भी वो ऐसे ही कर देते हैं और म लिखना है तो भी वो ऐसे ही कर देते हैं। इसमें भी कॉमन सा फ़र्क है कि यहाँ पे अगर यूँ बना दिया आपने भ से भाला, और ये है म से माला। जैसे फ्रेंड इन शब्दों को देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये है थ और ये है य। थ और य में भी बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, जिसकी वजह से हम लिखते हैं शब्दों को, और क्योंकि अगर अधूरा लिखा और इनके एक जैसे बनावट के कारण हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे हमने लिखा य और हमने लिखा थ, तो इसमें भी बस यही माइनर सा फ़र्क है कि य बन गया सादा और यहाँ गोल कर दिए हैं तो बन गया थ। तो थ से थार मतलब डेजर्ट, और य से यार मतलब फ्रेंड। तो अगर हम थार लिखना चाहें और हमने बस ऐसे लिखा और इस पे गोल सा नहीं बनाया तो ये थार नहीं होगा, ये यार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम छोटी सी गलती कभी कभी कर लेते हैं।
आगे देखते हैं। एक और अक्षर है जैसे र पे आ की मात्रा और श। रा से रास्ता, रोड, और श से शाम, इवनिंग। तो जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है शेर, तो हमने यूं किया, यूं कर दिया, तो ये शेर नहीं होगा। जब हम यहाँ गोल बनाएंगे तब ये शेर होगा। वो अगर हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया तो ये रोर होगा, लेकिन अगर हमने सर्कल बना दिया तो ये शेर होगा। तो ये छोटी सी भी मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं। दोस्तों, आजकल एक बड़ा ही नया चलन लेकर आए हैं बच्चे, और एक नए अक्षर का आविष्कार कर लिया है, शायद ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि ये है च, च से चम्मच, और ये है ज से जहाज। लेकिन आजकल बच्चे यूं, यूं और यूं और यूं बनाते हैं। अब टीचर को जो समझना है समझ ले कि वो ये च भी है और ज भी है, या फिर कोई नया ही अक्षर आविष्कार कर लिया है बच्चों ने जो हमें नहीं पता। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो गया है आजकल छोटे बच्चों में। वो कंफ्यूज हो जाते हैं च से चम्मच और ज से जहाज में क्या फ़र्क है, कि इनकी शक्लें, इनकी बनावट एकदम अलग है। च पहले पड़ी पाई, फिर गोल बनाया, फिर बना लिया ऐसे। ज में पहले हमने यूं किया, फिर पड़ी पाई, उसके बाद खड़ी पाई। ठीक, तो इसमें भी खड़ी पाई है, इसमें भी खड़ी पाई है। अब खड़ी पाई से हमने पहले पड़ी पाई जोड़ा है, फिर आगे बढ़ गए हैं। च में उल्टा है, पहले पड़ी पाई इस साइड में है, फिर ऐसे जोड़ा है। तो च से चम्मच, ज से जहाज। अगर इन अक्षरों की बनावट में हम भूल जाएं तो बस हमें यही याद रखना है, च से चम्मच और ज से जहाज। हम इसको उच्चारण भी कर लेंगे ना कि च से चम्मच और ज से जहाज, तो भी हम इसको नहीं भूलेंगे, हम इसे याद रख पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।